भगत जी के विचार। सच्चा भगत जी, सच्चा भगत जी। शुभ नाम क्या है आपका? हमारा शुभ नाम चैनु, कहाँ से आए हो आप? जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? और हम जुड़े संत महाराज जी से 10वां महीना 9वां महीना अक्टूबर 30 तारीख अक्टूबर को, 30 लगभग 1 महीना करीब भाव। हमारे 2 महीना करीब हुए जी। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़वे से पहले की जो आपकी ज़िंदगी रही, वह कैसे रही, उसके बारे में तना बताएं। भगत जी, हम पहले उनके बारे में बताएं। पहले हम शंकर जी के व्रत रहते थे, जो वो बोलते हैं, अरे शिवरात्रि में व्रत रहते थे और शंकर जी को जल चढ़ाते थे। कभी कभी बड़े 4 बजे निकल जाते थे। कुछ 10-20 साल पहले खेती के काम करते थे। 10-20 साल पहले सुबह 4 बजे उठे और नहा धो कर मानो उन्हें जल चढ़ाया, फिर अपने माने खेती में लग गए। ये कहते रहे। फिर इसके बाद फिर हमने उनको छोड़ा, देवी के मंदिर गए। वहाँ भी माने सुबह 6-7 बजे जगे और जगने के बाद फिर हम वहाँ भी नहाया धोया और देवी के मंदिर गए। वहाँ से फिर हनुमान जी का मंदिर थे वहीं, तो वहाँ से उनकी भी कभी कभी व्रत रहे। माने 2-4 1 साल 1 महीने रहे। फिर इसके बाद फिर बागेश्वर गए 9-10 बार। तो एक भी माने हर मंगलवार को जाते थे, तो पैसे नहीं थे एक समय, तो हमने घर वालों से मांगे पैसे कि हमें किराया दे दो, हमें बागेश्वर जाना है। तो वे बोले कि आप कहाँ रोज़ हर मंगल को बागेश्वर जाते, कहाँ से पैसे ले आएँ। तो हमने कि ठीक है। तो फिर हमारे पास एक चांदी की जंजीर पड़ी थी, चैन पड़ी थी। हमने वो सुनार को बेच के फिर उस दिन गए। फिर हमने वहाँ वो बंद लगाया ओके मनोकामना के लिए। तो हमने कि हमारा मनोकामना पूरी हो जाएगा तो हम जो हमें पूजा इच्छा होगा या हम दान कर देंगे, भंडारा कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। फिर इसके बाद लड़का को ने 4-5 काम इकट्ठे चलने लगे उसको। तो हमने कि हमारा ये गर्व हो गया हमें कि हमारे लड़के के वो फ़ायदा होगा, तो 10-20 हज़ार लगभग हम ये धर्म कर जाएंगे यहाँ। तो फिर हमें इतने जाते हुए हमें कोई आश्रम नहीं मिला, तो फिर हमने उनको छोड़ा कि हमने कि ये तो दुनिया ही ऐसी है, जहाँ जाते हैं, जहाँ जिसके शहर जाते मैन पहले हो जाता है। तो हमने कि इससे अच्छा है छोड़ो। फिर इसके बाद हमने सोचा कि इससे अच्छा बुद्ध धर्म में जाना चाहिए। तो हमने 1 साल प्रैक्टिकल करा कि बुद्ध धर्म में जाएंगे, सो कहीं कहीं खेती हो जाएगा, फिर माने टाइम मिल जाएगा, सो वहाँ जाएंगे। जाते जाते हमने भंतन को नंबर लिए बुद्ध वालों को। तो हमने कि इस महीने में जाएंगे। फिर उसमें हमने फिर खेती के काम में लग गए। फिर इसके बाद हमने सोचा कि चलो एक समय हमें जेठ के महीने में हम समय खेती का आ रहा था। अभी की साल है 2-4 महीने आषाढ़ के महीने में। तो जेठ का 4 से 10 दिन थे, तो हमारे फ़ोन पे नेट पे वो आया रामपाल महाराज जी के सत्संग। तो रामपाल महाराज जी के सत्संग आने के बाद फिर हमने उनको समझा सुना, फिर हमने वो ग्रंथ में समझा। हमने कि ये तो सबसे अच्छी चीज़ है कि ग्रंथ में दे रहे, हर ग्रंथ में दे रहे, बाइबल में दे रहे, कुरान में दे रहे और इनमें दे रहे। ये क्या बोलते हैं, 4 वेद नहीं है, तो इन वेदों में दे रहे और गीता पुराण में दे रहे, हर चीज़ में दे रहे। तो फिर हमने कि इससे अच्छे ही है। तो मतलब संत रामपाल जी महाराज हर वेदों खोल के दिखा रहे थे। खोल के दिखाया, उनने खोल के हमें समझाया, माने सबको समझाया। तो हमारी समझ में आई, तो हम उनके शरण में आ चुके हैं भगत जी। इस बीच में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे कि आप पहले दुर्गा जी की पूजा करते थे, शंकर जी की पूजा करते थे, फिर बुद्ध धर्म में भी गए, बागेश्वर धाम भी गए, कई जगह गए। हाँ। और इसी बीच में अब संत रामपाल जी महाराज जी से आप जुड़ चुके हैं। महाराज जी से कनेक्शन हो गया। तो ऐसा तो नहीं यहाँ आकर फिर आप चले जाएंगे? नहीं महाराज, यहाँ की सुविधा और वहाँ में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? ये है हमारे प्राण चले जाएंगे। ये गली सीधी रखी तो गली सीधी जाएंगे। ये हमारा माने ये चैलेंज है। ऐसा क्यों? ऐसा हमें सुख शांति मिली हुई है जी, इसमें सुख शांति मिली है। इसमें माने हर प्रक्रिया बताई गई। तो महाराज जी भगत जी हमें इसलिए
उनके शरण में आ गए। आपको 2 महीने जुड़े हुए हैं, 2 महीने में आपको किस प्रकार की सुख शांति मिली? हमें सुख शांति ऐसी मिली हुई है कि हमें अभाव से हम बोलते हैं, सभी को हमें अभाव से बोलते हैं, माने ज्ञान चर्चा होती है, माने किसी से कोई लोग हमारे यहाँ ऐसे जुड़ जाते हैं तो वो ज्ञान की बात कहते हैं, तो हम भी ज्ञान की उसी में हल्की फल्की ध्यान होता है तो हम भी हल्की फल्की बात कहते हैं, तो उनकी समझ में आती कि सबसे सच्चा धर्म ये है। आप इस आश्रम में पहली बार आए हैं या इससे पहले भी? जी पहली बार आए, पहली बार आए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस आश्रम में आप आए हैं और आपकी उम्र काफ़ी है, आप इससे पहले और भी कई आश्रमों में गए होंगे, कई जगह नहीं गए? नए आए हुए हैं, यही आश्रम में। नहीं, इससे पहले किसी और जगह गए हों, कहीं तीर्थ स्थान में गए हों दीक्षा लेने से पहले? दीक्षा लिए थे एक संत महाराज जी के लिए थे। हमने 2 साल से उनकी भक्ति भी बंद कर दी है। क्यों कि हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दिया, और फिर उनका भी मंत्र भी ऐसा था कि मंत्र में ठीक है मंत्र भी वो भूल जाते थे, और फिर हमें उनका इतना ध्यान नहीं होते थे। हमें महाराज जी ने सीधा उनने हमें ऐसा मंत्र दे दिए कि अपनी मन ही मन कर लेते हैं, भक्ति माने कहते एक दूसरे से वातावरण कहते रहते, अपनी भक्ति होती रहती। यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? इस आश्रम में आप आए हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। भगत जी हमें बहुत अच्छी लगी है। हे परमात्मा साक्षात विराजे हुए हैं। खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? यहाँ पर सोने की जो व्यवस्था वो किस प्रकार की, कि कोई पैसे तो नहीं लिए जाते? नहीं भगत जी, कोई पैसे नहीं लिए जाते। हमें इतनी व्यवस्था तो हमें कहीं दिखाई नहीं दी है जैसी यहाँ की। हमें तो स्वर्ग मिल गया भगत जी, ये हमारा माने स्वर्ग ही है जैसे जी। खाने पीने की और लेटने की जो व्यवस्था है इसके बारे में ज़रा बताइए। सब भगत जी, हमें गद्दा और रजाई और खाने पीने के भंडारा, चाय नाश्ता, जितनी टाइम हमें माने भूख लगे तो हम भंडारा भी ले सकते हैं। परमात्मा ने हमें हर चीज़ की सुविधा दी है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि भंडारा सिर्फ 2 बार मिलेगा या चाय सिर्फ 3 बार मिलेगी दिन में? नहीं महाराज भगत जी, हम जय बार सोचेंगे तो जय बार हम भंडारा कह सकते हैं, जय बार चाय पी सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है भगत जी। हमारा यही है, परमात्मा ने हमें तो सतलोक खींच लिए। हम आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनते हैं, मगर निंदा भी कुछ लोग करते हैं, तो जो निंदा करते हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? महाराज जी भगत जी, निंदा कहते हैं तो वो अपने लिए कहते हैं, हमारे लिए तो कोई निंदा नहीं है परमात्मा की, वो अपने लिए कहते हैं। जो निंदा है हमारे लिए सुख शाम धाम है, वो निंदा करेंगे वो अपने लिए करेंगे, और कोई कभी समझ में आ जाएगा वो भी आ जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भगत जी।